हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसमें हम लोग तीसरा दिन यानी रियल नंबर का तीसरा दिन। आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा क्योंकि माइक चार्ज नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो रियल नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? रियल नंबर। और डे नंबर कौन सा है? यानी तीसरा दिन है हम लोगों का। कौन सा दिन? तीसरा दिन है, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने वही अंदाज में। तो आपको हम पीछे बताए थे पहचानने के लिए कि प्रकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या, ये सब सभी के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, यानी HCF के बारे में कल थोड़ा सा बताए थे, परंतु लाइट चल गया था, इसी कारण नहीं हो पाया था। लेकिन आज चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन उससे पहले बताइएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य कौन सा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है 2 अंकों की सबसे बड़ी। तो कल बताए थे कितना अभाज्य बोला है, जो अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, जैसे 97 कल बताए थे। और भाज्य अगर पूछेगा तो 99। भाज्य अगर पूछेगा भाज्य तो कितना मारना है? 99, क्योंकि यह 33 93 अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आवाज़ ज़्यादा है ना, एक बार देख लेते हैं। तो आवाज़ फाइनली क्लियर है, आप लोग मैनेज थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक। और लाइट को अच्छे से कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। हाँ, तो चलिए कल जहाँ पढ़े हैं उसके जस्ट आगे से देखते हैं। तो इसको मिटाया जाए। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइएगा, जिसमें a बराबर कितना है? a बराबर आपके बुक का क्वेश्चन है 45 और b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान दिया हुआ है 27। b बराबर कितना है? 27। तो HCF हर एक बच्चा को आता है। जब आप 5, 4, 6 में होंगे तो पढ़े होंगे अपने गांव में, अपने गांव के बगल में या गांव में ट्यूशन होता है जिसमें, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में तो देंगे किस में? 27 से देंगे कितना में? 45 में। कितना बार में आएगा? 27 दूनी 54। तो 2 बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा। कितना? 27। कितना लगेगा एक बार में? 27। अब घटाइए तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 बचेगा या नहीं? और इधर कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब इसको यहाँ उतारा जाता है तो 27 यहाँ लिखिएगा। फिर कितना बार में लगेगा? एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो वह ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार में 18। ये सब बेसिक क्लास है। जब बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो अंत में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, ये सब लगाने में आसान रहेगा। इसलिए आप लोग बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद वो सब प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक। तो एक बार में 18, तो कितना बचेगा घट के? तो 17 में से 8 गया तो 9, और ये तो 2 में से 1 गया तो कट जाएगा, तो इधर उतरेगा 18 और 2 बार में फिर कट जाएगा 18। तो इसका HCF क्या होगा बताइए? HCF क्या होगा? तो इसका HCF जो होगा वह 9 होगा। और कल भाज्य बराबर बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जैसे a बराबर बताए थे, a बराबर BQ प्लस R। ए किसे कहा जाता है? ए किसे कहा जाता है? जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, तो a बराबर यानी a इसे कहा जाएगा। और b भाजक गुना भागफल, भाजक इसे कहा जाता है और भागफल इसे, b गुना q, और जो बचता है उसे शेषफल r द्वारा सूचित किया जाता है। आज से ही आप याद रखिए। तो चलिए बनाते हैं इस पे। तो a का मान कितना है? 45।
2 अंक में आता है क्वेश्चन, 2 अंक में आएगा एग्जाम में, ठीक। तो ए बराबर 45 और बी कितना है 27 है, इंटू क्यू 1 है और आर है 18। उसके बाद इसमें आइए तो ए बराबर हो जाएगा 27 इधर और बी हो जाएगा 18 और क्यू हो जाएगा 1 प्लस आर हो जाएगा 9। उसके बाद आगे आइए तो 18 इधर लाइए, 9 इंटू 2 प्लस के हो जाएगा 0, शेषफल 0 बचा। तो यानी जो और HCF किसे कहा जाता है, जो क्या आता है भाजक आता है, क्या आता है भाजक को ही हम लोग कहते हैं। यानी इसका भाजक कितना है 9 और यहाँ भी 9 आया तो HCF इसीलिए HCF बराबर 9। इतना बना दीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन। ऐसे बनाना रहेगा, 2 अंक आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन की आवश्यकता है नहीं। अब चलते हैं, देख लेते हैं एक बार आवाज़ जा रहा है। हाँ सही है, माइक थोड़ा चार्ज हो जाता तो ठीक रहता, लगा तो दिए हैं, देखिए 5 मिनट में निकालते हैं तो और अच्छे से आवाज़ जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाया जाए। अब है रूट वाला जोड़, थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक हुआ भी है। रूट वाला जोड़ घटाओ जुटता है कि नहीं, कैसे जोड़ेंगे आपस में, जैसे जैसे समझिए, बेसिक है, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन है √5 प्लस √5 बराबर कितना होगा। √5 और √5 कितना होगा, तो कहिएगा एक रूट और एक रूट कितना होगा 2, और √5 2√5 होगा। इन्हें कि 5 5 अंदरों जोड़ दीजिएगा, 5 5 कभी नहीं जुटेगा, तो 2√5 सिर्फ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन 2√3 प्लस 3√3 क्या यह जुटेगा, और जुटेगा तो कितना होगा बताइए, तो क्या यह जुटेगा। 2√3 प्लस 3√3 तो जुटेगा, तो 3 और 2 इसको से इसको जोड़ना है, तो 3 और 3 कितना हो, 3 और 2 कितना होगा, तो 3 और 2 हो जाएगा कितना, तो 3 2 5 और रूट में 3 है जो 3 रहेगा, 5√3 कितना होगा 5√3 5√3 होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए तो क्या, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, 2 प्लस √2 क्या यह जुटेगा, 2 प्लस √2 क्या यह जुटेगा, तो नहीं जोड़ सकते हैं। 2 प्लस √2 2 और प्लस √2 क्या यह जुड़ सकता है, लिख सकते हैं इसे 2√2, तो कभी नहीं, यह आपको गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है आपको। तो यह नहीं जुटेगा तो कैसे लिख सकते हैं, जो है वही लिखना होगा, 2 प्लस √2, तो ऐसा ही लिखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, रूट में 8 प्लस के रूट में 18, क्वेश्चन क्या यह जुटेगा बताइए। रूट में 8 प्लस के रूट में 18 क्या यह जुटेगा, तो जुटेगा या नहीं बताइए। यही सब क्वेश्चन आता है फंसाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए बनाते हैं इसको, तो यह जुटेगा या नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं, हल कीजिए थोड़ा सा, तो 8 को गुना करके लिख सकते हैं 4 × 2 अंदर में, तो 4 दूनी 8, जैसे है वैसे ही, खाली थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं ताकि उसका वर्गमूल निकल जाए। और प्लस इसको लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं या नहीं, तो हाँ। अब आगे बढ़िए, इसका बाहर कितना होगा 2√2 और इसका बाहर हो जाएगा 3√2, तो अब जुटेगा 3 2 5√2, क्या आया सभी को 5√2 आया, तो 5√2 सही है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार के, तो 5√2 किनका आया। अगला क्वेश्चन, रूट में 27 प्लस रूट में 48 जोड़कर कितना होगा, रूट में 27 और रूट में 48 कितना होगा, जोड़िए तो रूट में 27, तो आगे बढ़िएगा थोड़ा सा,
तो इसको लिख सकते हैं 9 तिया 27 प्लस 48 को लिख सकते हैं कैसे, 16 तिया 48, 16 गुना 3 में। तो अब इसका बाहर कितना होगा 3√3 और इधर प्लस हो जाएगा कितना, इसका बाहर होगा 4√3। तो अब जोड़िए, अंदर में समान होना चाहिए तब जुटेगा, इन्हें कि जैसे यहाँ पे दूर रहता तो कभी नहीं जुटेगा। अंदर में दोनों में समान संख्या होना चाहिए, ठीक, तो जुट सकता है। तो यहाँ कितना है 3, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, कितना हुआ 7, और रूट में कितना होगा 7√3। क्या आया सभी को, क्या अब सभी को यह आया? यही सब बेसिक है। तो रूट वाला जोड़ आप लोग सीख गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेते हैं घटाव का। किस चीज का, घटाव का लेते हैं। हाँ तो चलिए, रूट में घटाव सीख गए, जोड़ सीख गए, रूट वाला जोड़ सीख गए, और रूट वाला घटाव सीखिए। अब क्या है घटाव, देख लेते हैं। थोड़ा सा माइक चार्ज हुआ होगा या नहीं, हो गया होगा, 1 मिनट थोड़ा सा। हेलो हेलो, अब जाएगा क्लियर आवाज। अब आपको क्लियर आवाज जा रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर जाएगा आवाज तो समझिए घटाव। रूट वाला घटाव सीखने वाले हैं। क्या घटाव, जोड़ सीख लिए, अब सीखेंगे घटाव। अब बनाइएगा आप लोग, जैसे रूट में क्वेश्चन 5√3 -2√3, आंसर बताइए। क्वेश्चन अगला 8√5 -3√5, क्वेश्चन अगला 4√3 -1√3। अगला क्वेश्चन, इधर तो आंसर लिखेंगे इसका, अच्छा आंसर यहीं लिख लेंगे ना, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन, उसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। तो 5√3 -2√3, क्या यह घटेगा? तो हाँ, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 3√3, जिसका जिसका आया है 3√3। 5√3 माइनस 5 में से 2 जाएगा तो 3√3, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन और देखिए, तो इसमें क्वेश्चन है 5√3 -3√2 कितना है 3√2, क्या यह घटेगा? 5√3 -3√2, क्या यह घटेगा? तो कहिएगा नहीं, क्योंकि हम बता दिए हैं पहले। अंदर में देखिए, अंदर में यह 3 है, ये 2 है, तो समान होना चाहिए। जब तक कल के समान नहीं होगा नहीं घटेगा। लेकिन गुना में ये सब नहीं होगा, गुना हो सकता है। इसके बाद चलेंगे बताएंगे। तो घटाव सीख गए। हाँ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 8√5 -3√5। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5√5। अगला क्वेश्चन 4√3 -1√3, यानी 4 में से 1√3 को घटा दीजिए, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3√3। तो क्या यह समझ में आया? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, मन नहीं भरा, एक क्वेश्चन और। 12√3 -16√3, हाँ अब इसको बताइए। 12√3 -16√3, इसका आंसर कितना होगा? घटाइए तो 12 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 4। लेकिन यह बड़ी संख्या है जो माइनस में है, तो -4 होगा, -4√3। इसको ध्यान रखिएगा, माइनस कितना? -4√3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, यही तो है। आपको अभी मेहनत करना है। मैट्रिक हो गया, क्या हुआ? अच्छा, इसको मिटाते हैं उसके बाद। आपका मैट्रिक का एग्जाम 2026 में होगा।
मैट्रिक 2026 में होगा, इंटर 28 में होगा, इंटर 28 में होगा। ठीक, तो 26 में आप देंगे मैट्रिक का एग्जाम, उसके जस्ट 2 साल के बाद इंटर का एग्जाम, उसके बाद आपको मात्र 1 या 2 साल के अंदर यानी 2030 में आपको गवर्नमेंट जॉब लेना होगा, क्योंकि हम लोग उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर किसी को सरकारी जॉब हो जाए तो समझिए कि वह अपने फैमिली को अच्छे से रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था हो सकता है। इस समय इतना ज्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है कि एक जो गवर्नमेंट जॉब है ना उसका भी हालत खराब हुआ है। इसलिए जितना जल्द हो सके कम उम्र में, जैसे आप सब अभी तो होंगे 16 वर्ष, 18 हो जाएगा कब, जब इंटर देंगे तब, उसके जस्ट 3 महीना या 6 महीने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब जैसे आर्मी, बिहार पुलिस, एनडीए, ये सब, तो जितना जल्द हो सके आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए। सबसे कम एज में तो आपके घर में आपका मान्यता सबसे अधिक होगा, जो आप कहिएगा वह आपके घर में सुना जाएगा। ठीक है, तो जितना कम उम्र में आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए, बस 1 से 2 साल के अंदर पढ़िए। मैट्रिक इंटर के बाद, इंटर के जस्ट 5 या 6 मंथ के बाद आपको ले लेना है, क्योंकि इंटर के बाद आपको बैठना है नहीं। उसके बाद जस्ट बिहार पुलिस, एनडीए, आर्मी के लिए आपको तैयारी कर लेना है 3 से 4 मंथ। उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और जब एग्जाम हो जाइए और दीजिए, तो आप कम एज में सरकारी नौकरी लीजिए और अपने परिवार में जो स्थिति है उसको सुधार दीजिएगा। ठीक है, तो यही है हमारे मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी। अगर किसी को भी अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो वह थोड़ा सा सुधर सकता है, इसलिए आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए ताकि कम उम्र में सरकारी नौकरी ले सकें। और लोग अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे साथ भी 1-2 लोग हैं जो 29 29 या 30 साल या 30 या 32 साल के हैं। इतना एज में सरकारी नौकरी का तैयारी हो सकता है? बेहुदा आदमी है वो अपना घर की स्थिति देख नहीं रहा है। बेहुदा पैसा के कारण, पैसा है ऐसा चीज कि किसी भी मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक देता है। समय पे फोन किया, पैसा आ गया, तो इसी कारण है कि वह पढ़ नहीं पाता है। तो पैसा अपने घर से लेना नहीं है, आपको लीजिए वहीं तक जहां आपकी इच्छा हो। जब आप 18 साल के हो गए, मैच्योर अब हो गए, तो अब आपको घर से पैसा लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके घर में पैसा, आपके पिताजी जिनका आय बहुत कम है, उनसे घर की स्थिति चलेगी या आपको पैसा दे, बताइए तो आपको कम उम्र में सरकारी नौकरी चाहिए। और इतना लोग बेहुदा आदमी हैं, हमारे पास भी हैं, आपके अगल बगल में भी होंगे, जो अभी तक, जो 2013 या 14 में मैट्रिक किया है, कब 2013 से 2014 में किया है, और अभी तक ये वो नौकरी, रेलवे का नौकरी नहीं हुआ है। बता, कची का है, रेलवे का, बेहुदा आदमी है वो सब। रेलवे का एक गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट नहीं कबाड़ा है, तो काहे के लिए हुआ तैयारी किया? 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहा है और अभी भी लगा हुआ है, बताइए। तो आपको कम उम्र में सरकारी नौकरी लेना है तो अभी से जी जान लगा दीजिए और उसके प्रति लग जाइए। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
एक मिनट, चलते हैं आप क्वेश्चन आगे की ओर एक बार देख लेते हैं, आवाज जा रहा है या नहीं। तो आपको यह कम नहीं करना है कि जब हमारा एज होगा 20 से 21 22 साल तब हम तैयारी करेंगे, नहीं, आपको अभी से भी कर लेना चाहिए आपको तैयारी। जब इंटर पास कीजिए बस 6 से 7 मंथ के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, ताकि आगे भी आप पढ़ाई कर सके, क्योंकि उस समय आपको कुछ पैसा भी खुद का होगा, तो आप आगे के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब घटाओ तो सीख लिए, अब चलते हैं भीम का अथी रूट वाला गुना सीखते हैं। ठीक है, रूट वाला गुना लिखिएगा, गुना गुना रूट वाला। देखिए यहाँ से एक आका ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बेसिक क्लास है। ठीक है, चलिए लेते हैं क्वेश्चन। 2√2 क्वेश्चन फर्स्ट, 2√2 और रूट में 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3√3 गुने 3√6। आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन आपके जो पूछा हुआ है क्वेश्चन वही में से लेंगे। कितना क्वेश्चन है? 3√5 और इंटू में कितना है? 6√15। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4√3 इंटू 2√6। क्वेश्चन अगला 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 7√2 इंटू 3√5। चलिए हल करते हैं, आगे। तो इसके लिए आपको कोई मान देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं कि आपको देखिएगा कि बराबर होगा तब ये गुना होगा, लेकिन गुना एक ऐसा चीज है कि आप जो है वही संख्या में कीजिए। जैसे समझिएगा, 2√2 गुने 2√3 कितना है? 2√2 गुने √3। तो यह गुना होगा किसमें? तो कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा कितना? द्वितीय 6 यानी 2√6। कितना आंसर होगा फर्स्ट का? 2√6। दूसरा देखिए 3√3 इंटू 3√16। 3√3 और इंटू में है 3√16। गुना कीजिए, 3 गुना 3 कीजिए, बाहर का गुना बाहर से, अंदर का गुना अंदर से, बाहर का गुना बाहर से और अंदर का गुना अंदर से। 3 गुना 3 9, रूट है तो रूट, और रूट में 3 गुना 6, √3 गुना √6 तो छोटिया 18। या इसको और सोल्व कर सकते हैं, इसका वर्गमूल जैसे निकालिएगा 9, और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, और इसको आगे हल कीजिएगा तो 9 का बाहर होगा 3 और रूट में 2, 9 3 27 √2। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह सरलतम रूप हो गया कि जितना सरल जाके किए। ठीक है, तो यह भी आंसर ठीक है। अगर ऐसे ना दे तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो सरलता रूप में हो सकता है आंसर दे दे, तो ऐसा भी देखना है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3√5 गुने 6√15। 3√5 गुने 6√15। अंदर का गुना अंदर से, बाहर का गुना बाहर से। ठीक, अंदर का गुना अंदर से और बाहर का गुना बाहर से करना है। कैसे करना है देखिए, 3 गुना 6 कीजिएगा तो 18, और रूट में 15, 15 गुना 5 कीजिए, अंदर का गुना अंदर से। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम के है नहीं कि 15 बन 15 15 टू 30, सब याद करने में भी खराब लगता है बोलने में। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 25 75, 15 25 75, ऐसे लिख सकते हैं। और यह हल होगा, 75 को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं देखिए, 75 को तोड़ सकते हैं। हाँ, तो इधर देखिए, इधर 75 को जितना छोटा, अगर 1 से टूटा है, 1 से नहीं 2 से टूटा है तो 2 से, 3 से टूटेगा तो 3 से लगाना है, 3 से लगाना है। कितना आ रहा है? 25 तिया 75। कितना? 25 तिया 75। उसके बाद 5 से, 3 से नहीं लगेगा, फिर 5,
फिर 5 से लगाएगा तो 1, तो 75। 18 को ऐसे रहने दीजिए और 75 को कैसे लिखेंगे, 3 3 गुना 5 गुना 5, और जो अंदर 2 बार है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे 18 है, रूट में 3 और 5 2 गुना था तो 18 बाहर कीजिएगा तो 18 और एक और बाहर निकला 5, तो 18 5 हो जाएगा 90√3। 90√3 किनका आंसर आया है 90√3, वह कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है 4√3 गुने 2√6। 4√3 गुने 2√6, अंदर का गुना अंदर से, बाहर का गुना बाहर से कम 5 बार बता चुके हैं, तो करिए इसको गुना। तो 4 दूनी कितना होगा 8, और अंदर का गुना है 3 गुना 6 तो हो जाएगा 18। इसको और भी तोड़ सकते हैं, जैसे इसको तोड़े उसी प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़िएगा, तो 8 है, अंदर में 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 तो 8, और इसके बाहर होगा 3 और रूट में 2, तो 8 दिया 24√2। 24√2 सरलतम रूप हो गया ये। और लास्ट क्वेश्चन है 7√2। 7√2 गुने 3√5, तो 7 दिए 21 और अंदर करेंगे तो 5 दूनी 10। तो किनका आंसर आया, फर्स्ट का आया 2√6 आया है या नहीं, मिलाइएगा 2√6। उसके बाद दूसरा का आंसर आया है 27√2। कितना 27√2 दूसरा का आंसर, किनको आया। तीसरा का 90√3, और चौथा का 24√2। 24√2 और पांचवा कितना है 2 रूट, अच्छा 27 21√10, 27 21√10। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं भिन्न को सरल के रूप में कैसे लिखा जाता है। भिन्न को सरल के रूप में कैसे लिखा जाता है, एक बार आवाज और वीडियो की क्वालिटी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कैमरा यानी मोबाइल, हम मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं, काहे के लिए झूठ बोले। तो हमारे मोबाइल में वीडियो बनते बनते शायद कखनी कट जाए, किस समय कट जाए कोई पता नहीं, इसीलिए हम देख लेते हैं एक बार कट तो नहीं गया, न तो फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम बोलते जाएंगे और वहां रिकॉर्ड होगा नहीं। ठीक, तो चलते हैं आगे। भिन्न को सरलता रूप में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, भिन्न को सरल के रूप में लिखना है। अगला हेडिंग लगाइएगा, भिन्न के सरल के रूप में लिखना है। लिखिए, हेडिंग लगाइए, भिन्न को सरल रूप में, सरल रूप में, भिन्न को है जो कैसे लिखना है, सरल रूप में लिखना है। किनको आता है, जैसे क्वेश्चन जब तक लिंक डाल देते हैं ताकि अच्छा से पता लग सके। जब तक क्वेश्चन नहीं देंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा मायने रखता है इस चीज को समझने के लिए। अब 1 से 2 क्लास और होगा बेसिक का, उसके बाद आपके एनसीईआरटी चैप्टर पे चलेंगे, यानी 1.1 का। चलिए आगे बढ़िए सभी लोग। भिन्न के सरलता रूप में, जैसे क्वेश्चन, अब तो एचडी पता लग रहा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन 18/24, दूसरा 96/48। क्वेश्चन अगला 420/80। क्वेश्चन 1000/200। क्वेश्चन अगला 1600/400। तो भी
भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। भिन्न को कैसे लिखना है? सरलतम रूप में लिखना है। यही हेडिंग है हम लोगों का। तो भिन्न के सरलतम रूप यानी सरलतम रूप जितना सरल के रूप में लिखे, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/12, 9 अच्छा कितना 9/12, 9/12 लिखेंगे तो कोई बोलता ही रहे ना बोलता है। अभी फेमस हुआ है कि हम 9/12 लिखेंगे, कोई बोलता है ना बोलता है। तो 9/12 है जो सरलतम रूप नहीं है, और यह कट रहा है जितना ज्यादा कट सके। सरलतम रूप क्या है? जितना सरल रूप में उसको लाइए। तो 9/12 तो एक ही बार कटा है और कटेगा, जितना कट सके उतना बार करिए उसको। 9 फिर कटेगा कितना बार में? 3, ये कटेगा 4, 3 और 4, इसके बाद कट रहा है और कटते ही रे ना कटते है। 3/4, तो 3/4 इसका सरलतम रूप से हुआ कितना का? 18/24 का अगर सरलतम रूप पूछे तो 3/4, 3/4। अगला क्वेश्चन 96/48 को सरलतम रूप में लिखिए। कोई बोलते ही रे ना, काट के लिखो। नहीं बोलेगा कोई, नहीं लिखेगा तब ना बोलेगा। तो काटो, 96 को कैसे काट सकते हैं? कटेगा कितना बार में? 48, 48 कटेगा कितना बार में? 24, फिर कटेगा कितना बार में? 24, नीचे बार कितना बार में? 12 बार में। फिर काटेंगे, ऊपर में हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर में हो जाएगा 6, नीचे होगा 3, तो 6/3, 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, 2 या 1/2 कह सकते हैं। ठीक, सरलतम रूप क्या हुआ? 2 ऊपर चल जाएगा। हाँ, तो सिर्फ 2, 2 इसका सरलतम रूप हुआ। 48, अच्छा हाँ 2 हुआ। या डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते थे, 48 दूनी 96 2 बार में, लेकिन सरलतम रूप पूछा है, जितना सरल रूप में उसको तोड़ के एक जगह लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है 420/80, इसको सरलतम रूप में लिखिए। 420/80 तो सरल रूप में लिखने के लिए सबसे छोटा लिखा जाता है। तो देखिए 0 से 0 काट सकते हैं जी, बिल्कुल काट सकते हैं सर, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो काहे के लिए कोई बोलेगा? तो काट रहा है उसको काटिए, और नहीं काटिएगा तब तो बोले करेगा। नहीं काटिएगा तो बोलेगा, यानी नंबर नहीं देगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 0 से कट गया तो कितना बचा? 42/8, 42 फिर काटते तो कोई बोलता है ना बोलता है। कितना? 21 थी, हाँ 21 दूनी 42, और ये कटेगा 4 बार में, कोई नहीं बोलेगा। ये कटेगा 7 21, हाँ 3 7 21, 7 बार में, या 3 7 21, हाँ 7 बार में, 4 2 दूनी 4, 7/2, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो 7/2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1000/200 है, इसको काटेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा, जो काट रहा है उसको काट दीजिए। तो कितना हुआ? 10/2, कोई नहीं बोलेगा, 5 आएगा, 5 आएगा सरलतम रूप। सभी को आ गया होगा अब समझ में। ई करते 13 से, 4 चौक 16 करते 4 बार में, कोई नहीं बोलता है। तो यहां तक तो कोई नहीं बोला। अब आगे या इसके पहले हम लोग पढ़े थे गुना ना, थोड़ा सा और बेसिक देख लीजिए गुना वाला। 2 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो सरलतम रूप तो समझ गए होंगे, जितना सरल रूप में लिखे, या और क्वेश्चन दे? चलिए 2 3 क्वेश्चन और देते हैं, इसको तो समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। क्वेश्चन लिखिए, 3 4 क्वेश्चन और देते हैं। 5000 कितना है? 5000/2500। अगला क्वेश्चन 120/80। क्वेश्चन अगला 240/10। अगला तीसरा हुआ, चौथा क्वेश्चन 560/20।
20। अगला क्वेश्चन 980 बटे 30। चलिए सरलतम रूप में लिखे तो एक बार फिर से कैमरा देख लिया जाए कि कट तो नहीं गया, रिकॉर्ड होते होते हो। अच्छा ठीक है, चल रहा है। भगवान करे कि ना कटे, तो एक ही वीडियो यानी कि उसको जोड़ना ना पड़े। तो चलिए इसको सरलतम रूप लिखते हैं। सरलतम रूप वह रूप जो दम न्यूनतम यानी नीचे तक ले जाए। जैसे काटिए इसको, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं। 25 दूना 50, कोई नहीं बोलेगा। दो दो जिसका आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, कोई नहीं बोलेगा। अगर 2 आया है तब। 4 नहीं ना लाए हैं तो बोलेगा। अगला कट गया, 12 बटा 8 बचा, 6 4 3 2। मेन सरलतम रूप यही आया 3 बटा 2। देखिए 3 बटा 2 आ गया तो कोई नहीं बोलेगा, नहीं आया है तो जरूर बोलेगा। अगला क्वेश्चन 240 बटा 10 काट रहा है, उसको काटिए तो 24 बटा 1 हो जाएगा, या डायरेक्ट इसको 24 लिख सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट, COMMENT कमेंट कीजिएगा इसके वीडियो के नीचे। कट गया उसको काट दीजिए। 56 बटा 2 कोई नहीं बोलेगा। 28 दूनी 56, 28 आया है, सही आंसर है। और इसका आंसर कमेंट कीजिएगा या बना दें। तो चलिए बना ही देते हैं। तो कट गया तो 98 बटा 3 कोई नहीं बोलेगा। 3 3 9 नहीं कटेगा, इतना ही सरलतम रूप होगा 98 बटा 3। और इसके पहले थोड़ा सा हम कहते कि गुना सिखा देते हैं। तो आज हम लोग भीम के जोड़ अथी रूट वाला जोड़ सीखे, रूट वाला घटाव सीखे, सरलतम रूप लिखने के लिए सीख गए। उसके पहले HCF का बेसिक थोड़ा सा बचा था, उसको समझ गए। थोड़ा सा गुना वाला और बचा है, उसको और समझ लीजिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको अभी स्लो स्लो चलना है। अभी आपको कैसे चलना है? धीरे धीरे चलना है। जैसे कछुआ और खरगोश का आप लोग कहानी सुने होंगे। जब दोनों में रेस होता है कछुआ और खरगोश में, तो कौन जीतता है? तो सभी को पता है कि जो अभी तेज चलता है वो आगे जाके रुक जाता है। इसलिए आपको तेज नहीं चलना है। क्या? तेज नहीं चलना है, धीरे धीरे ही सही मंजिल तक पहुंचना है, धीरे धीरे ही चलना है। तो आपको मिल जाएगा। जैसे कछुआ था, बीच में आराम नहीं किया, सीधे चल गया अपने झंडा यानी मंजिल की तरफ हुआ चल गया। और कछुआ था कि खरगोश था कि चलो आगे जाके सो गए कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, हमको तक पहुंचेगा, तब तक एक नींद हम मार लेते हैं। तो यह आप गलत फहमी में हुए हैं। जब आप सो रहे हैं तो बिहार के किसी भी घर में वह बच्चा कमरे के अंदर किताब तर बैठा हुआ होगा। जब आप खेल रहे हैं तो बिहार के बच्चा किसी कमरे में रिवीजन कर रहा होगा। जब आप घूमने गए होंगे तो कोई बच्चा मैथ सॉल्यूशन कर रहा होगा। जब आप सो गए कोई बच्चा अपना केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहा होगा। तो आपको धीरे धीरे ही सही आपको मंजिल मिलेगा। तो आप लोग अभी से लगे रहिए। यहाँ के अभी दो जोश हाई है, अभी स्टार्ट ना हुआ है। धीरे धीरे पढ़ेंगे नहीं, अभी 1 साल बच्चा हुआ है। 1 साल के चलते अपना, क्योंकि हम लोग जीवन में एक ही बार मैट्रिक का एग्जाम देते हैं। कितना बार जीवन हमको मिला है जिसमें एक बार मैट्रिक का एग्जाम देते हैं और एक ही बार इंटर का। उसके बाद तो है कि नहीं होगा। अभी तुरंत न बताए थे कंपटीशन एग्जाम वाला बेहुदा आदमी है पड़ा हुआ, जो 10 12 साल से लगा हुआ है, उससे नहीं हो रहा है कि बार एग्जाम दिया होगा। लेकिन मैट्रिक और इंटर का एग्जाम समझिए कि आपका जीवन का लास्ट एग्जाम होगा। तो वही मोटिवेशन के साथ धीरे धीरे ही लगे रहिए। ठीक, तो बताए थे भीम की अथी गुना वाला ना। चलिए उसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। गुना वाला फिर से देख लीजिए। गुना वाला क्वेश्चन 4 5 देते हैं। जैसे
क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन, एक दो तीन चार पांच, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पांच क्वेश्चन समझ लीजिए तो आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा आगे के लिए। तो क्वेश्चन है 25 अंडर रूट में 25/5, तो इसके गुना, हाँ समझिए, तो 25, तो इसका वर्गमूल बाहर निकलेगा 5, और इसका बाहर कितना निकलेगा 5 का अंडर रूट। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं कैसे, 5/√5, 5/√5, या इसको और हल कीजिएगा 5/√5। तो हर परिमेयकरण जब आप 9th में होंगे तो पढ़े होंगे अपने ट्यूशन में हर परिमेयकरण, और हर परिमेयकरण नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में 80% क्वेश्चन 5 अंकीय, 2 अंकीय हर परिमेयकरण पर ही बनता है, 80% क्वेश्चन, और 20% जो सूत्र याद कर लेगा उस पे बनेगा। तो आपको हर परिमेयकरण पढ़ लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो हमारा वीडियो त्रिकोणमिति गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस 1 शॉट त्रिकोणमिति देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन 5 अंक में बताए हैं ना, हर एक क्वेश्चन में बोले हैं कि इसका हर परिमेयकरण कीजिए तब आंसर आएगा। तो आपको हर परिमेयकरण अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि 10th के त्रिकोणमिति में काफी ज्यादा अगर सहायता है तो उसी चीज का है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो जो है वहीं ऊपर लिख दीजिए √5 और √5, तो ऊपर में हो जाएगा 5√5 और नीचे हो जाएगा 5, कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, रूट में 5। तो इसको अगर कटाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ रूट में 5 बचेगा, अन्यथा ऐसे भी ठीक है। अगला क्वेश्चन 81/9, 9 अंडर रूट में 9, इसका बाहर कितना होगा 3। अगला क्वेश्चन 125 का वर्गमूल, एक 25, 25 से भागा दीजिए तब 25 100, 25 छक्का 25 से, या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 125, 25 का होगा नहीं, 25 का तो 625 होता है, तो इसको काट दीजिए, कितना बार में 6 बार में, 25 100, 25 25 बचे 25 से। अच्छा 25 गुना 5 कीजिए, 25 गुना 125, अच्छा 25 100, 100 हो गया। उसके बाद एक बार और बढ़े, यानी 5 बार में, 5 बार में कटेगा, कितना बार में 5, 25 गुना 5 कीजिए, 25 गुना 5 तो 5 अपान दूनी 10, 11 12, हाँ बिल्कुल सही है, कितना 5, कट के 5 होगा, तो अंडर रूट में 5, तो अंडर रूट में अगर 5 है तो इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट में 5 है, तो एक बार इसका रूट में 5 ही होगा, बस इसको ऐसे समझिए कि रूट में 5 ही होगा। अगला क्वेश्चन 625/25, 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा 25, और नीचे निकलेगा 25 का 5, कटेगा तो 5, ओनली सिर्फ 5। अगला क्वेश्चन 169/144, तो 144 किसका वर्गमूल है 12 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 12, और 169 13 का है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप समझ गए होंगे, कोई बोलते ही रहे ना बोलते है, जब आप समझ जाइएगा तो कोई नहीं बोलेगा। तो आज यहीं पे आपका क्लास की समाप्ति होती है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, वहीं जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।